पिछली 2 दहाइयों में दुनिया की कुल तवानाई की फराहमी में सोलर तवानाई की शराकत में नुमाया इजाफा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे शमसी सेल या फोटोवोल्टिक सेल बिजली पैदा करता है। सूरज से हासिल होने वाली तवानाई कुर्रा अर्ज पर सबसे ज़्यादा और मुकम्मल तौर पर फ्री दस्तयाब तवानाई है। इस तवानाई को इस्तेमाल करने के लिए हमें ज़मीन के दूसरे सबसे ज़्यादा दस्तयाब अनासिर रेत की ज़रूरत है। सोलर सेल में इस्तेमाल करने के लिए रेत को 99.9% खालिस सिलिकॉन क्रिस्टल में तब्दील करना होगा। इसको हासिल करने के लिए रेत को एक पेचीदा अमल से गुजरना पड़ता है। रॉ सिलिकॉन को गैस सिलिकॉन में तब्दील करना होता है। इसके बाद इसे हाइड्रोजन के साथ मिलाकर पॉली क्रिस्टल सिलिकॉन हासिल की जाती है। ये सिलिकॉन इंगट्स की शक्ल में होती है। इसको बहुत पतले पतले टुकड़ों में तब्दील किया जाता है, जिसको सिलिकॉन वेफर्स कहते हैं। ये सिलिकॉन वेफर्स फोटोवोल्टिक सेल का दिल है। जब हम सिलिकॉन एटमों की साख का तजिया करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। जब आप किसी के साथ बंधे होते हैं तो आप अपनी आज़ादी खो देते हैं। इसी तरह सिलिकॉन ढांचे में इलेक्ट्रॉन्स को भी नकलो हरकत की आज़ादी नहीं है। मुताला को आसान बनाने के लिए आइए सिलिकॉन के ढांचे पर गौर करते हैं। 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ फास्फोरस एटम सिलिकॉन क्रिस्टल के ढांचे में दाखिल करते हैं। यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉन आज़ाद हरकत करता हुआ मिलेगा। इस ढांचे में जब इलेक्ट्रॉन को काफ़ी तवानाई मिलती है तो वो आज़ादाना तौर पर हरकत करेगा। आइए सिर्फ इसी किस्म के मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए एक इंतहाई आसान शमसी सेल बनाने की कोशिश करते हैं। जब रोशनी इनसे टकराती है तो इलेक्ट्रॉन फोटॉन से तवानाई हासिल करेगा और नकलो हरकत के लिए आज़ाद होंगे। ताहम इलेक्ट्रॉन्स की यह हरकत बेतरतीब है, जिसके नतीजे में कोई करंट लोड में से नहीं गुजरता। इलेक्ट्रॉन्स के बहाव को यकतरफा बनाने के लिए ड्राइविंग फोर्स की ज़रूरत है। ड्राइविंग फोर्स पैदा करने का एक आसान और अमली तरीका पीएन जंक्शन है। आइए देखते हैं कि पीएन जंक्शन किस तरह ड्राइविंग फोर्स पैदा करता है। एन टाइप डोपिंग की तरह अगर आप 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के साथ बोरान को खालिस सिलिकॉन में दाखिल करते हैं तो हर एटम में एक एक होल पैदा हो जाता है। इसे पी टाइप डोपिंग कहते हैं। अगर ये दोनों किस्म के डोप मवाद को एक साथ मिला दिया जाए, एन तरफ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स पी रीजन में मुंतकिल हो जाएंगे और वहाँ दस्तयाब होल भरेंगे। इस तरह एक डिप्लेशन रीजन बनता है जहाँ इलेक्ट्रॉन और होल्स नहीं होते। इलेक्ट्रॉन्स की मुंतकिली की वजह से एन साइड कदरे मुस्बत चार्ज हो जाती है और पी साइड मनफी चार्ज हो जाती है। इन चार्जेस के दरमियान एक इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूर बन जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ज़रूरी ड्राइविंग फोर्स पैदा करता है। आइए इसे तफसील से देखते हैं। जब रोशनी पीएन जंक्शन से टकराती है तो कुछ बहुत दिलचस्प होता है। रोशनी पीवी सेल के एन रीजन पर टकराती है और डिप्लेशन रीजन तक पहुंचती है। ये फोटॉन एनर्जी डिप्लेशन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स होल्स के जोड़े पैदा करने के लिए काफ़ी है। डिप्लेशन रीजन में बर्की फील्ड इलेक्ट्रॉन्स और होल्स को डिप्लेशन से बाहर निकालता है। यहाँ हम मुशाहिदा करते हैं कि एन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादती और पी रीजन में होल्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो इनके दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हो जाएगा। जैसे ही हम इन रीजन के दरमियान किसी भी लोड को जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लोड के ज़रिए बहना शुरू कर देंगे। इलेक्ट्रॉन्स अपने रास्ते को मुकम्मल करने के बाद पी रीजन के होल्स के साथ दोबारा मिल जाएंगे। इस तरह
एक शमसी सेल मुसलसल डायरेक्ट करंट देता है। एक अम्लीय शमसी सेल में आप देख सकते हैं कि ऊपर की N परत बहुत पतली और भारी डोप्ड है, जबकि P परत मोटी और हल्की सी डोप्ड है। ये सेल की कारकर्दगी को बढ़ाता है। यहाँ डिप्लेशन रीजन की तश्कील का मुशाहिदा करें। आपको नोट करना चाहिए कि डिप्लेशन रीजन की मोटाई पिछले केस के मुकाबले में यहाँ बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि रोशनी के टकराने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स होल्स के जोड़े पिछले केस के मुकाबले में वसी इलाके में पैदा होते हैं, जिसके नतीजे में पीवी सेल के ज़रिए ज़्यादा करंट पैदा होती है। इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि पतली ऊपर वाली तह की वजह से ज़्यादा रोशनी की तवानाई डिप्लेशन रीजन तक पहुंच सकती है। अब आइए शमसी सेल की साख का तजिया करते हैं। आप देख सकते हैं कि सोलर पैनल की मुख्तलिफ तहें हैं। इनमें से एक सेल की तह है। आप ये देखकर हैरान रह जाएंगे कि ये पीवी सेल कैसे आपस में जुड़े होते हैं। फिंगर से गुजरने के बाद इलेक्ट्रॉन्स बस बार में जमा हो जाते हैं। इन सेल के ऊपर का मनफी हिस्सा अगले सेल के पिछले हिस्से से तांबे की पट्टियों के जरिए जुड़ा हुआ है। यहाँ ये एक सीरीज कनेक्शन बनाता है। जब आप इन सीरीज से मुंसलिक सेल को दूसरे सीरीज सेल्स के मुतवाज़ी जोड़ते हैं तो आपको सोलर पैनल मिल जाता है। एक पीवी सेल सिर्फ 0.5 वोल्ट पैदा करता है। सीरीज मुतवाज़ी कनेक्शन करंट और वोल्टेज की वैल्यू को काबिल इस्तेमाल हद तक बढ़ाते हैं। सेल्स के दोनों तरफ EVA शीटिंग की परत इन्हें झटकों, नमी और गंदगी से बचाती है। सोलर पैनल की दो इकसाम क्यों हैं? ये अंदरूनी क्रिस्टल की साख्त में फ़र्क की वजह से। पॉली क्रिस्टल सोलर पैनल में मल्टी क्रिस्टल पर मुबनी होते हैं। अगर सिलिकॉन क्रिस्टल के कीमियाई अमल को एक और कदम आगे बढ़ाया जाए तो पॉली क्रिस्टल लाइंस मोनो क्रिस्टल सेल बन जाएंगे। अगरचे दोनों के काम करने का असूल एक जैसा है। मोनो क्रिस्टल सेल्स ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पेश करते हैं, ताहम मोनो क्रिस्टल सेल्स महंगे होते हैं, इस तरह बड़े पैमाने पर इस्तेमाल नहीं होते। ये घरों की छतों पर सोलर पैनल्स, बैटरी और सोलर चार्ज कन्वर्टर की मदद से बिजली ज़ख़ीरा करने का ऑप्शन रखते हैं। ताहम शमसी तवानाई के प्लांट की सूरत में बड़े पैमाने पर ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा आम तौर पर वो बरकी ग्रिड सिस्टम से इस तरह जुड़े होते हैं जिस तरह दूसरे रवायती पावर प्लांट्स के आउटपुट मुंसलिक होते हैं। पावर इन्वर्टर्स की मदद से DC को AC में तब्दील किया जाता है और ग्रिड्स को फराहम किया जाता है।